ट्रंप क्या एक्शन ले रहा है? ट्रंप लगा रहा है टैरिफ। आज उसने भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन कल वो भारत का नाम जरूर लेगा। मोदी साहब जाएंगे किधर? अमेरिका इसी महीने। तो ट्रंप क्या कहेंगे? मोदी इज अ टेरिफिक गाय, ही डिड अ ग्रेट जॉब। उसने हमारी प्रोडक्ट्स को सस्ता कर दिया इंडिया के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आखिर क्यों? अगर वो बंद कर भी देंगे तो हमारा क्या जाता है? अच्छा करते बंद। कॉन्फिडेंस देखिए आप पाकिस्तानियों का। इस टाइम जो जंग है वो हथियारों से, हेलीकॉप्टर से, फौजों से नहीं है। इस टाइम इकोनॉमी की जंग है। एग्जैक्टली। इंडिया ये साबित कर चुका है कि उसकी एक मजबूत इकोनॉमी है और वो किसी भी किस्म के हालात को टैकल कर सकता है। एग्जैक्टली। हमारे ना पंजाबी में एक मिसाल है कि जिस पिंड असी जाना नहीं उधर राग में पूछिए। अच्छा, अगर पाकिस्तान ते बांग्लादेश दे रिलेशन नाल शिप नाल कोई फर्क नहीं तो फिर तुसी टाउन टाउन क्यों कर रहे हो? इंडिया हमारे से बहुत मजबूत मुल्क है। हमें ये चाहिए इकोनॉमी को हम इंडिया के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। टेक्नोलॉजी गई बाढ़ में, रोटी तो पूरी कर नहीं सके अपने बैंड चवाम की। ये जो गाली दे रहा है कोई। आज भी गूगल पर सर्च करो सबसे ज्यादा भिखारी और सबसे ज्यादा वो भूखे और सबसे ज्यादा गुर्बत किस मुल्क में, तो वो कहेंगे जनाब इंडिया में। अभी बता है भाई, सिर्फ अफीम खाया हुआ पाकिस्तानी इस बात पे विश्वास कर सकता है। इंडिया जो है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। इसके बाद कोई भी मुल्क जिसके इर्द गिर्द सारे दुश्मन हो, जैसे वो इंडिया पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है और अब चाइना को भी अब वो नहीं समझता है, क्योंकि अब हमारा वो लेवल नहीं रहा है और हमारा शुरू से ही नहीं था, हमारा उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। यानी कि अब एक बार फिर जो है वो तमाम तोपों का रुख जो है वो भारत की तरफ हो सकता है और हो सकता है बांग्लादेश की तरफ से ये कहा जाए कि जी स्विट्जरलैंड वाले तो हमें पैसा देने के लिए बहुत बेचैन थे, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। अब आपको तो पता ही है ना कि मोदी जी ना तो खुद पैसा निकालते हैं ना ही किसी को देने देते हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ट्रम्प जो बोलते हैं वो करेंगे, वो एक मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। और जिस हिसाब से उन्होंने गवर्नर ट्रम्प, जैसे ट्रम्प ने गवर्नर ट्रूडो बोला है, उस तरह से उन्होंने कैनेडियंस का बहुत ज्यादा अपमान किया। आप सोचिए, सिटिंग प्रेसिडेंट को आप बोल रहे हो कि आप हमारे गवर्नर हो, तो उससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती है। और इससे हो ये रहा है, जस्ट लेट मी टेल यू, ये बड़ी खतरनाक बात है। तमाम जो एशियन मार्केट्स हैं वो अलर्ट हो गई हैं बिकॉज कि ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। दूसरा स्ट्रोक निर्मला सीतारामन ने यह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब 2017 के अपने टर्म में मुसलसल हार्ले डेविडसन का जिक्र करते थे कि उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। उन्होंने 3 टैक्स इसी बजट के अंदर 3 अमेरिकन कंपनियों के ऊपर टैक्सेस का उन्होंने कम करके डोनाल्ड ट्रंप साहब को वैसे ही लाजवाब कर दिया है। वो 3 कंपनियां हार्ले डेविडसन, एप्पल और टेस्ला। उन्होंने 1600 सीसी की गाड़ियां जो इससे हैं उन पे उन्होंने टैक्स ब्रेक दी है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर उन्होंने टैक्स कम करके पहले ही कूल डाउन कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस तरफ तवज्जो ही नहीं देंगे। और आज तक, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने स्पीचेस में कह चुके हैं कि इंडिया इज अब्यूजर, लेकिन निर्मला सीतारामन ने उनको उसका हल पहले ही निकाल लिया था। इसी वजह से अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब उस साइड पे नहीं गए। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका को थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ भी ध्यान करना चाहिए। उसका मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है कि पाकिस्तान में जो एप्पल का फोन आता है, एप्पल का फोन जो आता है उसमें हुकूमत हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। सैमसंग का भी, हर एक के बाय द वे। वो क्या होता है कि फोन की कीमत है लेट से $1200, बाद में हुकूमत हमसे जो है वो $700 और लेती है। कहते तुम लोग अमीर हो, तुम लोग इतना महंगा फोर्ड कर सकते हो, $600 हमारे अकाउंट में जमा करो। वो कैसे जमा कराना पड़ता है मैं आपको बताऊं। वो कैसे जमा करवाना पड़ता है, वो इस तरह जमा करवाना पड़ता है पायन कि हुकूमत 3 महीने बाद फोन ही बंद कर देती है। वो नंबर ऑन होता 3 महीने बाद। वो हमारे पाकिस्तान में एक टर्म चलती है PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, PTA अप्रूव्ड है जी। याशी लगाई हुई है हुकूमत की। हुकूमत अपनी टैक्स बेस नहीं बढ़ाती। जो लोग शिकंजे में आते हैं उनको जकड़ लेते हैं और वो भागते हैं आगे आगे, ठीक है ना। बहरहाल ये चीजें हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसी तरह जो एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि ये कंजम्पशन जो है वो एग्जम्पशन दे दी है कस्टम ड्यूटी से। इसी तरह ये चीज सारी की सारी इंडिया इस सारी चीज में आ गया। इंडिया को पता है कि अगली बारी शायद हमारी हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ट्रम्प उधर मुड़ेंगे।
अब कहाँ पे ये चीज होना कि टैरिफ्स को निगोशिएशन टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, एंड कहाँ पे कनाडा के ऊपर ही पहले दिन फैसला कर देना कि जी 25-25, ठीक है जी। अब वो सुनने में आया कि चाइनीज गवर्नमेंट्स जो है वो कह रहे हैं कि हम यूएस को सू करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। अब ट्रम्प जो है वो कनाडा को और चाइना को करीब कर रहे हैं, मैक्सिको को करीब कर रहे हैं। अभी चलिए कनाडा बोल दिया कि मैं भी आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, अमेरिका बोलेगा हमको चाहिए नहीं तुमसे, हम किसी और से ले लेंगे। तो अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है, इसमें नुकसान है कैनेडियंस को, ठीक है। अब कनाडा में क्या फर्क पड़ेगा, कनाडा की इकोनॉमी ऑलरेडी प्रॉब्लम में, ठीक है। आपने सुना है कि कनाडा और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात बहुत दिनों से चल रही है, जो हमने की नहीं है क्योंकि वो टर्म्स हमारे फेवर में नहीं है। और जिस हिसाब से कैनेडियंस ने खालिस्तानी ऑपरेटिव्स को, जो टेररिस्ट है, उनको पनाह दी है, और जैसे उधर का जो टेररिस्ट है जगमीत सिंह, जिसने सिख फॉर जस्टिस करके और वो सब चालू करके रखा है और एंटी इंडिया एक्टिविटीज करके वहां पे एक मुहिम चालू की है, जिसमें हमारे जो कॉन्सुलेट जनरल्स है, कॉन्सुलेट रहते हैं, उधर जाके अटैक भी किए हैं, हिंदू टेम्पल्स को डिस्क्रिएट किए हैं और भारत को बहुत अपशब्द किए हैं। तो एक तरह से दिस इज ये हमको दिस इज वेरी गुड फॉर अस, ठीक है। कनाडा डिजर्व दैट एक तरह से। बट एक चीज मानना पड़ेगा कनाडा में, जब जस्टिन ट्रूडो ने बोला था कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा, कनाडा के ऑपोजिशन लीडर ने भी उनको सपोर्ट किया। भारत के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं हमारे राहुल गांधी वो चाइनीज के वो माउथ पीस रखते हैं, वो भारत के इंटरेस्ट की बात नहीं करते। यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो एंड द ऑपोजिशन लीडर इन कनाडा हैव टू बी अपलॉडेड, क्योंकि दोनों ने देश के हित की बात की, जो भारत के ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को समझना चाहिए कि देश के हित की बात करें। जब देश पे संकट आता है तो सब साथ में हो जाते हैं। अब देखिए बात करता हूँ मेक्सिको की। मेक्सिको ने क्या किया है, मेक्सिको हैज नाउ बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ अमेरिका। वहां पे अभी नई राष्ट्रपति आई है और आपने ये भी देखा है कि उन्होंने भी बोला है कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों कंट्री जो कनाडा और मेक्सिको है, इनके एरिया में, इनकी जो कंट्री की एरिया है उसमें बहुत सारे ड्रग्स कार्टल्स बने हुए हैं। वहां पे वो लैब ड्रग्स बनाते हैं। अभी क्या होता है, पहले अफगानिस्तान में पॉपी कल्टीवेशन होती थी, उसको प्रोसेस करके वो लोग ड्रग्स बनाते थे, वो होते हैं नेचुरल ड्रग्स। अब चाइना ने क्या किया है, फेंटेनिल नाम का एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बना लिया है। इसके थ्रू आप लैब में 200 स्क्वायर फीट की जो एक कमरे के अंदर आप तैयार कर सकते हो, जितना चाहे आप वो ड्रग तैयार कर सकते हो, उसको बोलते हैं मेट, ठीक है। जिसके कारण सीताराम ने, जिन्होंने बजट पेश किया और पहले 7 लाख का कैप था इनकम टैक्स का, उन्होंने उसको 12 लाख कर दिया। 1 लाख रुपया महीने की इनकम पे नो इनकम टैक्स इन इंडिया। इट्स अमेजिंग। उन्होंने रेगनिज्म, जो यहाँ इकोनॉमी के स्कूलों में पढ़ाया जाता है, रेगनिज्म कि टैक्स कट किया जाता है, लोगों के हाथों में पैसे दिए जाते हैं, लोग उसको खर्चते हैं, उससे जॉबें क्रिएट होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट होती है। रिमार्केबल। दूसरा जो सबसे बड़ा उनका बजट का था स्पीच के अंदर, मैंने देखा है 500 करोड़ उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रखा है। तीसरा उन्होंने जो इस वक्त देखें जिसको डिप्लोमेसी कहा जाती है, दे हैव स्टडीड डोनाल्ड ट्रंप के डोनाल्ड ट्रंप साहब का माइंडसेट क्या है। डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ डीलें चाहते हैं इन अ फेवर ऑफ अमेरिका, और वो ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर साहब भी वही कर रहे हैं, निर्मला सीताराम ने भी वही किया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की नंबर 1 प्रायोरिटी यही थी कि लोगों को यहां से डिपोर्ट किया जाए इलीगल। और उस पे जब डॉक्टर जयशंकर यहाँ पे आए, उन्होंने कहा हमारे 18,000 लोग जेलों में हैं, हम उनको फॉरन एक्सेप्ट कर लेंगे वापस, आप उनको भेजें, वो विल टेक इट। That was number 1 stroke, matter of fact, a very pleasant stroke. दूसरा स्ट्रोक निर्मला सीताराम ने यह दिया है, डोनाल्ड ट्रंप साहब 2017 के अपने टर्म में मुसलसल हार्ले डेविडसन का जिक्र करते थे कि उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। उन्होंने 3 टैक्स इसी बजट के अंदर 3 अमेरिकन कंपनियों के ऊपर टैक्सेस का उन्होंने कम करके डोनाल्ड ट्रंप साहब को वैसे ही लाजवाब कर दिया है। वो 3 कंपनियां हार्ले डेविडसन,
एप्पल और टेस्ला। उन्होंने 1600 सीसी की गाड़ियां जो इससे हैं उनको उन पे उन्होंने टैक्स ब्रेक दी है, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर उन्होंने टैक्स कम करके पहले ही कूल डाउन कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस तरफ तवज्जो ही नहीं देंगे। और आज तक, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने स्पीचेस में कह चुके हैं कि इंडिया इज अब्यूजर, लेकिन निर्मला सीतारामन ने उनको उसका हल पहले ही निकाल लिया था। इसी वजह से अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब उस साइड पे नहीं गए।